नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने मुझे पहली बार सुनते ही बिल्कुल हिला कर रख दिया था। हम सब ने कभी ना कभी धूप में अपनी परछाई को देखा है। कभी उसका साइज बड़ा होता है, कभी छोटा, पर होती जरूर है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सालों से लोग रहते हैं पर उनमें से एक भी इंसान की शैडो नहीं पड़ती। ये कहानी है उत्तराखंड के एक अजीब छुपे हुए गांव की, रथकुंड की। राधकुंड पहाड़ों की बोदी में बसा हुआ है। उस गांव की तरफ जाते हुए एक अजीब सा सुकून मिलता है। ठंडी पहाड़ी हवा, कच्ची पत्थर वाली रास्ता और दोनों तरफ बड़े लंबे पेड़। ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी कहानी के बीच चल रहे हों। गांव के लोग बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, चाय पिलाते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है जब तक आप एक छोटी सी बात को नोटिस ना करें। गांव वाले चल रहे होते हैं, बच्चे दौड़ रहे होते हैं, औरतें कपड़े सुखा रही होती हैं, लेकिन धरती पर किसी की परछाई नहीं होती। ना हल्की आउटलाइन, ना छोटा सा डार्क पैच, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली जमीन। 2004 तक कोई इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता था। गांव इतना दूर था कि शहर के लोग कभी यहां तक पहुंचते ही नहीं। फिर एक दिन देहरादून की एक रिसर्च टीम वहां आई। टीम का हेड था डॉक्टर मेहरा, एक बहुत ही लॉजिकल और क्यूरियस साइंटिस्ट। टीम ने सॉइल सैंपल लिए, सनलाइट का एंगल चेक किया, मेजरमेंट्स लिए और हाँ, उन्हें एक मिनरल मिला जो सनलाइट को अजीब तरीके से रिफ्लेक्ट करता था। साइंस ने कह दिया इसलिए शैडो नहीं पड़ती, पर एक साइंटिस्ट ने धीरे से कहा मिनरल की वजह से थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, पर पूरी शैडो का गायब हो जाना ये नॉर्मल नहीं लगता। बाकी लोग हंस दिए, पर उस साइंटिस्ट के चेहरे पर थोड़ा सा डर था। गांव वाले साइंस से ज्यादा अपनी पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है बहुत सालों पहले एक तपस्वी यहाँ रहते थे। रात हो या दिन वो एक पत्थर पर बैठकर तपस्या करते रहते। लोग कहते हैं उनकी सांस भी सुनाई नहीं देती थी। कई सालों बाद जब तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, इस गांव में अंधेरा कभी नहीं होगा। और उस दिन के बाद गांव में शैडो दिखना बंद हो गई। गांव वाले इसे वरदान मानते हैं। वो इस बात से डरते नहीं, बस इसके साथ जीते हैं। उनके लिए ये उनकी पहचान का हिस्सा है। 2011 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अरविंद कपूर रथकुंड आया। अरविंद एडवेंचरस था। उसने कहा शैडो नहीं होती, देखने में क्या जाता है। गांव में आते ही उसने DSLR निकाला और फोटोज लेना शुरू कर दिया। पहली फोटो नॉर्मल, दूसरी नॉर्मल, पर तीसरी फोटो देखते ही अरविंद रुक गया। एक बूढ़ी औरत धूप में खड़ी थी, पर उनके नीचे कोई साया नहीं। अरविंद सोच में पड़ गया। उसने कैमरा क्लीन किया, जूम इन किया और फिर बोला ये क्या मजाक है, शैडो कहाँ गई? पर फिर भी उसने इसे सीरियस नहीं लिया। शाम होती जा रही थी। अरविंद एक चबूतरे पर बैठ गया। ठंडा हवा चल रही थी। उसने अपना कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर एक अजीब चीज देखी। स्क्रीन के कोने में एक ब्लैक शेप दिख रहा था। कोई चेहरा नहीं, कोई आंख नहीं, कोई डिटेल नहीं, बस एक लंबा बिल्कुल काला सिलुएट। अरविंद तुरंत पलटकर देखता है, पीछे कोई नहीं। स्क्रीन में देखता है, फिगर वहां ही खड़ा। अरविंद का हाथ थोड़ा कांप गया और वो चुप हो गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अगला दिन अरविंद जहां भी जाता, कैमरा स्क्रीन पर वो ब्लैक फिगर दिखाई देता। कभी पेड़ के पीछे, कभी पत्थर के पास, कभी किसी घर के किनारे। फिगर हमेशा 2 कदम पीछे होता, ना करीब आता ना दूर जाता, जैसे वो बस अरविंद को देख रहा हो। एक दिन अरविंद ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, आप लोगों को कुछ दिखाई देता है? औरत ने बस इतना कहा, बेटा यहाँ कोई कभी अकेला नहीं होता। उसका टोन डर से ज्यादा एक्सेप्टेंस जैसा था। अरविंद कंफ्यूज्ड और डर चुका था। तीसरी रात
अरविंद ने कहा। आखिरी बार फुटेज चेक करता हूँ। कैमरा ऑन किया, स्क्रीन ब्लिंक हुई, फिर फोकस आया और इस बार फिगर अरविंद के पीछे नहीं, बिल्कुल उसके साइड में खड़ा था। फिगर थोड़ा झुककर कैमरा स्क्रीन को देख रहा था। बेहरक, बेआवाज, बिल्कुल स्टैटिक। अरविंद का गला सूख गया। उसने तुरंत कैमरा बंद किया और भाग गया। उस रात ही टैक्सी पकड़ी और गांव छोड़ दिया। आज तक अरविंद ने उस फुटेज को दोबारा नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी रथकुंड की कहानी। एक ऐसा गांव जहां लोग बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं, पर उनके आसपास कुछ न कुछ हमेशा चल रहा होता है। क्यों साया नहीं पड़ता? साइंस या तपस्वी का आशीर्वाद? और जो फिगर था वो क्या था? शैडो का बदला? कोई रक्षक? कोई नजर रखने वाला? सवाल बहुत सारे, जवाब एक भी नहीं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो स्टोरी मज़ो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपकी स्टोरी टेलर। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।